तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर एग्जाम से पहले ही लीक हो गया था, जिस कारण बीपीएससी द्वारा टीआरई 3 के हुए दोनों सीटिंग के एग्जाम को रद्द करना पड़ा। अब फिर से बीपीएससी द्वारा रद्द किए गए एग्जाम का न्यू डेट जारी किया जाएगा। इसलिए एक बार फिर से दुगुनी एनर्जी, जोश, जज्बा और एक बड़े हौसले के साथ लग जाइए इस शेर के साथ कि नाकर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आज माता जा। नाकर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आज माता जा। मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। आज मैं आप लोगों के दरमियान बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए सवाल का सटीक आंसर लेकर हाजिर हो चुका हूं। इसलिए देखना बिल्कुल ना भूलें। इसी पैटर्न पे आपको अगला एग्जाम देखने को मिलेगा। इसलिए यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें और अपने दोस्त यार के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हर तरह के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। चलिए अब बिना किसी लाव लपटियाव के सीधे मुद्दे पे आते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। भटकाने मुझे नहीं आता है और इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट ही बात करूंगा। चलिए, हम टोटली 150 क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के बीच हाजिर हुए हैं, लेकिन पहले हम जनरल स्टडीज देख लेते हैं। ये पार्ट 2 है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है। सिस्मोग्राफ द्वारा, बैरोमीटर द्वारा। सी नंबर है ऑप्शन नंबर सी मैनोमीटर द्वारा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी सिस्मोग्राफ के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। तो वायु में ऑक्सीजन की जो प्रतिशत होता है वह 21% होता है। कितना होता है? 21%। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी समताप मंडल में उड़ता है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? फसल वृद्धि से, पादप वृद्धि से, जनसंख्या वृद्धि से, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। चलिए, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? मृदु, ठंडा, गर्म, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी सहारा गर्म रेगिस्तान है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को यदि गांधी जी की जयंती पे ही किया गया था इसका शुभारंभ। चलिए अगला क्वेश्चन, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। भोपाल, प्रयागराज, कोलकाता, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी प्रयागराज। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर प्रयागराज है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायो गैस ऊर्जा, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और प्लस ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर जी। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो, जन्म दर एवं मृत्यु दर समान हो, जन्म दर अधिक हो एवं मृत्यु दर कम हो, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। जी, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है? तो पीलिया रोग किस प्रकार के प्रदूषण से फैलता है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। पीलिया रोग जल प्रदूषण से फैलता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है? अरावली, पश्चिमी घाट, नंदा देवी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, एंड ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। जी, तो 41 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या होगा? पश्चिमी घाट। बहरहाल आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 42 नंबर, बीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करता है कि पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपभोग ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी, पानी बहुत प्रदूषित है, पानी कम प्रदूषित है, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। जी, तो 42 का सही आंसर बताना है, तो 42 का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी पानी बहुत प्रदूषित है। पानी बहुत प्रदूषित है। जी, अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? वायु उत्पन्न बीमारी है, भोजन संदूषण बीमारी है, ऑप्शन नंबर सी जल उत्पन्न बीमारी है, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका 43 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी और सी, यानी भोजन संदूषण, और सी जल उत्पन्न बीमारी, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है ऑक्सीजन की कमी से, रोग जनकों के द्वारा, गल फड़ों के बंद होने से, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑक्सीजन की कमी से। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? न्यूमोकोनियोसिस, फ्लोरोसिस, कुष्ठ रोग, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। जी, तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी फ्लोरोसिस। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में प्रवाल भीतियां पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में, हिमालय के क्षेत्र में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 46 नंबर का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वह युग्म चुनिए जिसमें शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित हो। यह रीजनिंग से लिया गया क्वेश्चन है। गेहूं फसल से उत्पन्न होता है? नहीं, गलत है। शराब जो है अंगूर से बनता है? बिल्कुल सही है, शराब अंगूर से बनता है। और जूते जो है चमड़ा से बनते हैं, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित है। वह युग्म चुनिए जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित है। तो भिन्न प्रकार से जो संबंधित है ना, वो क्या होगा? गेहूं से फसल नहीं बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 47 का ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से विषम संख्यात्मक युग्म समूह चुनिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा यह बताना है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा 48 का बी 80 50, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, आप लोग भी इसका सही आंसर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन
49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। दी गई श्रृंखला से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 40, 96, 864। ये सारे क्वेश्चन हम अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ हल्का पे ले करके विद सॉल्यूशन के साथ आएंगे जी। और एक एक जो है क्वेश्चन को पूरे सॉल्यूशन के साथ डिस्क्राइब करेंगे आप लोगों को सामने। चलिए, तो इसका 40, 96 और 864 है, तो कह रहा है कि गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका गलत संख्या क्या होगा ये बताना है। तो 49 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर जी। अगला क्वेश्चन 49 के बाद 50 पे चलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है एक दौड़ में मोहन नमित से तेज दौड़ता और जो है ओम पवन से तेज दौड़ा। यदि जो है नामित एवं ओम दोनों बराबर थे तो दौड़ में प्रथम कौन था? पवन, मोहन, नमित, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं जी। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जी। अब 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अपने घर से निकलकर कमला दक्षिण दिशा में 50 मीटर गई, फिर बाएं मुड़कर 60 मीटर चली, वह पुनः दाएं मुड़कर 30 मीटर चली। अब उसे अपने घर सीधे पहुंचने के लिए कितने मीटर चलना पड़ेगा? 90 मीटर, 140 मीटर, 100 मीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा यही बताना है। तो 51 नंबर का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जी। यदि एक वर्ष में मई 25 को रविवार है तो उसी वर्ष दिसंबर 25 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी गुरुवार होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एक कोड भाषा में CALICU यानी कालीकट को इतना इतना एवं दिल्ली को इतना इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में कलकत्ता को कैसे लिखा जाएगा? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये भी है क्वेश्चन। PQRS एवं T एक कमरे में एक वृत्त में बैठे हैं। P का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ है तथा S का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ है। Q तथा T क्रमशः P एवं S के सामने हैं। R, S एवं Q के मध्य समान दूरी पर है, तो R का मुंह किस दिशा में है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका सही आंसर बताना है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी पश्चिम दिशा की तरफ है जी। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। लड़कियों की एक पंक्ति में कविता बाईं तरफ से 9वीं तथा गौरी दाईं तरफ से 16वीं है। यदि वो अपने स्थानों को अदला बदली कर लें तो कविता बाईं तरफ से 25वीं हो जाती हैं। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? ऑप्शन ए 41, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन नंबर सी 40 और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं जी। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी टोटल है 40 जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² है, बात सही है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर है, ये भी बात सही है। और ऑप्शन नंबर सी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/2 भुजा स्क्वायर है, यह तो गलत लगता है और यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यह गलत है जी। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का दुगुना है, तो वृत्त की त्रिज्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। करा
कि अंक 0, 1, 2, 3, 4 के बिना दोहराव के प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 4 के पावर 5, 120, और सी का पावर जो है सी में हो जाएगा 5 पावर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं, या 1 से अधिक। जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें से कोई जो है सही नहीं है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक में 64, 36, 16, 12 दिया गया है, और दूसरा में 2 संख्याएं नहीं दी गई हैं। तो उसी संख्या के बारे में बताना है कि क्या सही होगा। जी, तो 59 नंबर का भी सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। एक कूट भाषा में मिल्टन को LMRJGK और माउस को CQSMK लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टेकन को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। CLD-HV, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी एन सही हो जाएगा। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य 900 रुपया पर 20% और 30%, 40% क्रमिक छूट मिलती है, तो छूट के बाद वस्तु की कीमत क्या होगी? 300, 810, ऑप्शन नंबर सी 302.4, ऑप्शन नंबर डी 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। जी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 302.4। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग है। ऑप्शन नंबर ए 26, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 28, ऑप्शन नंबर डी 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर को क्या होगा, आप करके खुद से भी देखिए, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी 28 सही है, करेक्ट है। जी, आप जोड़ के देख सकते हैं इसे। पहला 5 अभाज्य संख्या का रहा, तो इसमें से 5 अभाज्य संख्या क्या हो सकती हैं? तो पहला जो है 2, 3, 5, 7, 11, और ऐड कीजिए 28 आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, और उनका LCM 2400 है, तो उनका HCF होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनको क्या करेंगे, तो इसको जो है कोई नंबर तो मानना पड़ेगा मुझे, रेशियो में दिया है तो x मान लेते हैं, 3x, 4x, 5x, और सबको हम क्या करेंगे, सबको करेंगे क्या, तो मल्टीप्लाई। तो 5 को 20, 20 60 हो जाएगा, और 60 लिया करके जो है डिवाइड कर देंगे 2400 को, 40 आ जाएगा, और वही उनका HCF वो सबसे मल्टीप्लाई होता है। वो सेम नंबर कौन सा होगा, वो 40 होगा, जिससे सब नंबर को काट देगा। सब को काटने वाला सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 40, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। इतना को इतना से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। भाग वाला क्वेश्चन दे दिया है, बोलिए, तो इतना को हम भाग करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 100.9। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका LCM होना चाहिए 69 नंबर है। तो सह अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही LCM होता है, यानी तो गुणनफल कितना दिया हुआ है 117, तो LCM कितना हो जाएगा 117 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। यदि 70 नंबर में है 1/3 + 1/2 + 1/x = 4, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
6/19 यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गया। इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या है 20, 73, 40, डी। तो 71 का सही आंसर क्या होगा? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी टोटल छात्रों की संख्या हो जाएगी 40। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। यदि इतना इक्वल टू इतना है तो x का मान बताना है। बहुत ही आसान है। दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे कि बेस सेम कर लेंगे। बेस सेम करने के लिए यानी आधार सेम हो जाए, इसके लिए करने के लिए हमको 5 को स्क्वायर करना पड़ेगा और ये 5 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आसानी से इसका वैल्यू हम निकाल देंगे। आसानी से इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं और इसका वैल्यू कितना आएगा ये बताना है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 11/5। कितना आएगा? 11/5। तो 11 अगर 5 आया है तो ये ऑप्शन आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, 11/5। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा कि 1210 रुपये को ए बी सी के बीच विभाजित किया गया ताकि ए अनुपात बी इक्वल टू 5/4 और बी सी का अनुपात दिया हुआ है 9/10। तो सी को मिलता है, कितना मिलता है? 340 रुपया, 400 रुपया, 475 रुपया, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 400 रुपया विल बी द करेक्ट आंसर। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, यानी 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा? 8 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा 74 का ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए विल बी द करेक्ट आंसर। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 74 के बाद 75। दो घनों के आयतन का अनुपात इतना है तो उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इन दोनों का हम क्या करेंगे? भुजा निकाल लेंगे। तो घनों का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। तो क्यूब होता है तो दोनों पर जो है क्यूब रूट चढ़ा देंगे तो एक का जो है आ जाएगा 2/3। इतना हो गया। अब कर है दोनों सतह क्षेत्रफल अनुपात ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल का। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर कर देंगे तो 6 दोनों में कॉमन है, कट जाएंगे। भुजा स्क्वायर का मतलब एक में 4 और दूसरा में 9, 4/9 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना, समीकरण इतना है का एक समाधान है। तो p का मान ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है। x और y का वैल्यू आप पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक p का वैल्यू आपका निकल जाएगा, यानी 76 नंबर का ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 76 के बाद 77। इतना y² माइनस 7y प्लस 12 का गुणनखंड है। तो 77 का सही आंसर क्या होगा यह बताना है। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 77 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जी, यानी ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 78 नंबर, अवलोकनों 2, 3, 7, 9, 7, 1, 1, 9, 1, 6 दिया हुआ है का बहुलक है। तो देखिए इसमें दो चीजें हैं। बहुलक एक भी 3 टाइम्स रिपीटेड है, दूसरा आप जो है दूसरा भी देखेंगे तो इसमें कोई और भी नंबर है जो दो बार रिपीटेड है। यानी जितना बार 9 है उतना ही बार 1 है, यानी तो दोनों का 2 बहुलक इसमें हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं।
निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाले धारा की पहचान की जाती है। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान की जाती है? अमीटर, गैल्वेनोमीटर, जनरेटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 79 का सही आंसर बताना है। 79 के सही आंसर क्या होंगे, यह पहचान करनी है जी। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा, 79 का सही आंसर हो जाएगा अमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 79 के बाद 80। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? पूर्ण अपवर्तन के कारण, वातावरणीय परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी वातावरणीय अपवर्तन के कारण। तो इसका 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी वातावरणीय परावर्तन के कारण। 80 के बाद 81 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पोर्सलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि स्टील के गिलास में चाय तेजी से ठंड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी पोर्सलीन मग में हैंडल होता है, ऑप्शन नंबर सी पोर्सलीन ऊष्मा का कुचालक होता है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी पोर्सलीन ऊष्मा का कुचालक होता है जी। चलिए बहुत बढ़िया, 81 का हो गया। अब चलिए 82 नंबर क्वेश्चन पे। अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब होता है हमेशा आभासी होता है, निश्चित रूप से वास्तविक होता है यदि वो वस्तु आभासी है, हमेशा वास्तविक होता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, हमेशा वास्तविक होता है। क्या होता है? हमेशा वास्तविक होता है। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं 82 के बाद अब 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? जल, एसिटिक अम्ल, मौलिक अम्ल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं जी। तो एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है तो कौन सा होता है? 83 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं 84 नंबर। लुईस की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यायित करती है? प्रोटोनीड एसिड को, क्षार को, लवण को, और उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो लुईस की जो है अवधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्या करती है? 84 का सही आंसर हो जाएगा अम्ल और क्षार दोनों, लेकिन इसमें सिर्फ क्षार दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 85 नंबर। उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेशन, हाइड्रोलिसिस और स्प्लिटिंग, उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी हाइड्रोलिसिस। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जी 86 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? CO, CO2, HF, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर जी। ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? ऑप्शन नंबर ए जीन, ऑप्शन नंबर बी क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर सी आरएनए, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं जी। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जीन। क्या होगा? जीन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं 87 के बाद 88। यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं? जन्मजात बीमारी, पशु जन्म बीमारी, संक्रामक बीमारी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी संक्रामक बीमारी। ये फैलने वाली बीमारी होती है और ये संक्रमण ये फैलता है जैसे चेचक, उसी तरह से पोलियो, टेटनस, ये सब के सब
क्या है? संक्रामक बीमारी है। 88 के बाद अगला क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है? उन्नतांश, आर्द्रता, जंतु, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। जी, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? पत्तियों पर, फूलों पर, तनों पर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका जो असर पड़ता है वो फूलों और पत्तियों दोनों पर पड़ता है। फूलों और पत्तियों दोनों पर पड़ता है। जी, चलिए अगला क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? विद्युत धारा, अपघट्ट, विद्युत लेपन या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 91 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी विद्युत धारा कहलाता है। 92 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से अपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई यानी मात्रक चुनिए। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम पर घन मीटर। जी, 93 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना का नाम है संघनीकरण, उत्सादन, अवक्षेपण, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी इसको उत्सादन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा पारा, जिसका सिंबल Hg होता है, Hg। जी, 94 के बाद अब चलते हैं हम 95 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 95 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समय अवधि को बढ़ाया है। कब तक बढ़ाया है? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 95 का सी हो जाएगा, 2027 तक बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय किया है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, आईआईटी मद्रास। जी, 96 का बी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में से कोई नहीं। तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, यमुना नहर, पूर्वी कोशी नहर, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी इंदिरा गांधी नहर। जी, 98 के बाद अब 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? 99 नंबर का सही आंसर बताना है तो बी के वर्मा, एन के श्रीवास्तव, पी के श्रीवास्तव। हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा? तो 99 का सही आंसर हो जाएगा एन के श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। जी, चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अब हम लोग आ गए सेंचुरी लगाने। जी, 100 क्वेश्चन अब कंप्लीट होने वाले हैं। हेलने पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 124वां, 144वां, 162वां, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 100 का सही आंसर इनमें से कोई सही नहीं है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई की तरफ चलिए। जी, अगला क्वेश्चन 101 नंबर, मल्लिका साराभाई संबंधित है शास्त्रीय नृत्य से, चिकित्सा विज्ञान से, चित्रकारी से,
उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 101 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी शास्त्रीय नृत्य से। शास्त्रीय नृत्य से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक अधिग्रहण करने का निर्णय किया गया है? जापान केंद्रीय बैंक, यूबीएस बैंक, एसबीआई बैंक, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 102 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी यूबीएस बैंक जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 103 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जी। कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है? नेपाल, ब्राजील, भारत, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 103 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राजील। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1997 में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन 105, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की कितनी राशि तक का अनुदान दिया जाएगा? तो 105 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 लाख रुपए। कितना? 10 लाख तक जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो पटना जिले के अंतर्गत टोटल विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो आते हैं 16। कितने आते हैं? 16, याद रखना है इसको, 16 जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 111 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? शनि, मंगल, बृहस्पति, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर जी। 112 नंबर, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? नालंदा में, भोजपुर में, रोहतास में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? 1867 में, 1667 में, 1767 में। तो 113 का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 1767 विल बी द करेक्ट आंसर जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ प्रणाली का विचार उधार लिया था, है ना? किस साथ संस्था का प्रणाली का विचार उधार लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए यूकेसी, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी यूएसए एंड ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कनाडा जी, कनाडा। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है? तो इसका सही आंसर है 108 नंबर का ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 30 वर्ष है जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस भारतीय फिल्म ने 2023 में, है ना, ऑल पुरस्कार जीता है? थोड़ा सा मिट गया है, बहरहाल पुरस्कार जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द एलिफेंट व्हिस्पर्स ने। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? तो 110 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी अनुच्छेद 17 जी। अगला क्वेश्चन,
मत्स्य कृषि सूचक है संभाव्य संभाव्यतावाद का, ऑप्शन नंबर बी नियतिवाद का, ऑप्शन नंबर सी संभववाद का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, एंड ऑप्शन नंबर ई एक से अधिक। चलिए, तो 114 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नियतिवाद का। जी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, 115 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है फेल्ट, फेल, सेनमीर, ऑप्शन नंबर सी फेल्ला, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 115 का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी फेल सेमनीर, फेल सेनमीर। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। लैंड सॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? ब्रिटिश स्कूल से, फ्रेंच स्कूल से, जर्मन स्कूल से, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। जी, तो 116 का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जर्मन स्कूल से। कौन से स्कूल से? जर्मन स्कूल से। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? राजमहल पहाड़ियाँ, मैकाल श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी मकालू श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जी, 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी मैकाल श्रेणी। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? 50%, 44%, 30%, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 118 का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया वैज्ञानिक नियतिवाद को, ऑप्शन नंबर बी नियतिवाद को, ऑप्शन नंबर सी नव नियतिवाद को, ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक, एंड ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी दोनों जब सही है तो एक से अधिक हो गए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 117 नंबर क्वेश्चन है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो हो गया है, माजरत चाहते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जहानाबाद में, पटना में, रोहतास में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी रोहतास में। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। भ्रंश स्कॉर्प होता है विवर्तनिक, संरचनात्मक, अपरदनात्मक, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जी, 121 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी विवर्तनिक। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आपके स्क्रीन पे। बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो सबको पता है कि इसके लिए फेमस है पश्चिमी चंपारण। कौन सी जगह? पश्चिमी चंपारण। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि बिहार के सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। चलिए, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? 1865 में, 1861 में, 1863 में। जी, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। कब हुआ था? 1863, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? बिपिन चंद्र पाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अरविंदो घोष, अरविंदो घोष। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जहां गांधी जी हैं वहीं हरिजन एक्ट है। जी, अगला क्वेश्चन हरिजन संघ है। जी,
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना मजहरुल हक, मौलाना जफर अली खां, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जी 129 नंबर, 129 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। जी इनमें से एक से अधिक। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देजे नारायण ने, नारायण राव ने, सिद्धू और कान्हू ने, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। जी कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था यह बताना है। तो 130 का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। जी अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ? 1859, 1857, 1858, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 131 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर 1858। जी अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? राजा राम मोहन राय, हेनरी विवियन डेरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जी तो 132 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, 133 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? 10 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947। इसका सही आंसर क्या होगा यह बताना है। तो 133 नंबर का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 20 फरवरी 1947 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 134 नंबर। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? 1909 में, 1905 में, 1907 में, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जी तो 134 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं दिया है। जी तो ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 135 नंबर। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? गांधी यूनियन समझौता, क्रिप्स मिशन असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध का हानिकारक प्रभाव, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जी 135 का, तो 135 का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है, इसलिए डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 136 हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसी संविधान निर्माता सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? तो 136 नंबर का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी नियम तथा प्रक्रिया समिति द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 137 नंबर। निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? 137 नंबर। जी तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। जी 138 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? मुदालियर समिति, ऑप्शन नंबर बी चौहान समिति, ऑप्शन नंबर सी हर्षद मेहता समिति, एंड ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जी तो 138 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए मुदालियर समिति। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, मुदालियर समिति। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 139 नंबर, इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जी, तो किसने दिया था? तो 139 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2014 में, 2008 में, 2011 में, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 140 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 2014 में सॉरी। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है 1067 mm, ऑप्शन नंबर बी 1676 mm, ऑप्शन नंबर सी 1435 mm। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1676 mm होती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। भाला फेंकने वाला वह कौन सा है? वह कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों खिताब है? तो इसके लिए बहुत फेमस है नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है एम्पियर, वोल्ट, वाट, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि के मापन जो होती है वो डेसिबल में होता है और डेसिबल ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ई के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया था? 15 अगस्त 2022 को, 28 मई 2023 को, 23 अगस्त 2023 को, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जी, तो 144 का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 28 मई 2023 को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 147 नंबर, एक 145 नंबर क्वेश्चन, भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा? 23 अगस्त 2023 को, 10 अगस्त 2023 को, 15 अगस्त 2023 को, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 145 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। जी, जिसे हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत के संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 देश को बनाता है एक स्वतंत्र राष्ट्र, एक गणराज्य, एक संघ, उपरोक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या बनाता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को एक संघ के रूप में बनाता है। क्या बनाता है? संघ बनाता है, यानी 146 नंबर का ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। जी, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 146 के बाद अब 47 पे चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? महारानी विक्टोरिया ने, महारानी एलिजाबेथ ने, किंग जॉर्ज पंचम ने, उपरोक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जी, तो 147 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली राजधानी घोषित किया था। जी, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 148, सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई? 2 लाख ने, लगभग 15 लाख लोगों ने, लगभग 5 लाख लोगों ने, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 148 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में G20 का ध्येय वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम,
सत्यमेव जयते, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, वसुधैव कुटुंबकम। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की मंगलयान का चित्र मुद्रित है? 2000 रुपये के नोट पर, 50 रुपये के नोट पर, 10 रुपये के नोट पे, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 150 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर जी। चलिए उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो, और पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए अब लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। लैंग्वेज पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज है, पहले इसको देख लेते हैं। एक पैसेज दिया हुआ है और रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ स्मॉल यंग एंड स्वीट गर्ल, शी वाज नॉट क्लीन एट ऑल। वन फाइन नाइट in her home she decided to eat a banana because she was very hungry. While she was eating banana, she completed it in 3 minutes and threw the banana peel down on the floor and went to sleep. Next morning she completely forgot about the peel and slept as soon as her feet walked over it. She realized how important it is to keep house neat and clean. चलिए अब अगला पहला क्वेश्चन है, ये पढ़ करके देना है। और पहला क्वेश्चन कहता है कि आफ्टर ईटिंग बनाना द गर्ल वेंट, यानी बनाना केला खाने के बाद लड़की कहाँ गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी स्लीपिंग, यानी सोने के लिए चली गई। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। What lesson did the girl learn in the last? है ना, तो क्या सबक मिला आखिर में लड़की को, वो बताना है। तो इससे उसको यही सबक मिला कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी गार्बेज इज टू बी पुट इन द डस्टबिन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3, द गर्ल इज टीनेज, एडल्ट, एडोलेसेंट, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीनेज और एडोलेसेंट, दोनों एक ही सेंस में आते हैं, दोनों इक्विवेलेंट है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 3 के बाद अब चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सी एट द बनाना ड्यूरिंग, वो किस दौरान जो है केला खाई, यह बताना है। इवनिंग में, डे में, नाइट में। तो इसका सही आंसर है नाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। द गर्ल वाज स्कॉल्डेड बाय सिस्टर, फादर, मदर, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों? तो कहीं भी डांटने की बातें बिल्कुल नहीं है किसी के जरिए इस पैसेज में। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 and 7, fill in the blanks with suitable articles like a, an and the। इसमें से ए, एन और द का यूज कहाँ होगा? सुइटेबल आर्टिकल का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 6, आई हैड डैश लवली टाइम इन पेयर्स। तो इसका ए भी नहीं होगा, एन भी नहीं होगा, तो इसका मतलब है इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी द। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इफ यू गो देयर इन डैश आवर यू विल बी एबल टू कैच द ट्रेन। आवर के पहले हमेशा एन का यूज होता है, ऐसा क्यों? तो चूंकि हम जानते हैं कि आवर जो है एच से लिखते हैं, लेकिन एच साइलेंट होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो स्वर से होता है, इसलिए इसके पहले एन लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इफ 20 सेकेंड
22 जून इज मंडे, तो व्हाट विल बी द 29 जून। रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। अगर 22 जून को मंडे है तो अगला 29 जून को कौन सा दिन होगा, इजी क्वेश्चन है। तो 7 दिन के बाद हमेशा सेम डे रिपीट होता है, इसलिए 22 और 7 29 होते हैं। तो जब 22 जून को मंडे था तो 29 जून को भी क्या होंगे, मंडे होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए अब हिंदी से है, ये लैंग्वेज हिंदी से लिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, हिंदी लैंग्वेज से। राहुल सांकृत्यायन की जीवन समय साम्यवादी के लेखक हैं तेज बहादुर चौधरी, कमला सांकृत्यायन या विष्णु चंद्र शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9th नंबर का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी विष्णु चंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका सही आंसर बताना है जी। तो साजे मोहन मोह कौ मोही करत कुचैन, कहाँ करो उल्टे परे टोने लोने नयन, उपर्युक्त पद में किस नायिका का वर्णन है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 10 नंबर का बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी अभिसारिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित कथनों स्थापना और तर्क व पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका पाश्चात्य साहित्य में कल्पना को बहुत महत्व दिया गया है और ब में पाश्चात्य साहित्य कल्पना प्रस्तुत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर जी। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 12 के बाद अब 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बाबू गुलाबराय की रचना है, किसकी है गुलाबराय की रचना। तो ऑप्शन नंबर सी हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास जी, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। चलिए 13 नंबर का देख लेते हैं। साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति, कलानुकर्मी पद्धति, वर्णानुकर्म पद्धति। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद है, क्या है। इंद्र वर्जा, दोहा, वंशस्थ, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोहा विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। अब चलेंगे हम 15 की तरफ। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, उक्त कथन किस रचनाकार का है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, जयशंकर प्रसाद का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नंबर का ए, यानी 15 नंबर का ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। बहुत बढ़िया। अब 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुख कर लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका सही आंसर 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी पुष्पदंत। क्या होगा, पुष्पदंत। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 16 के बाद 17। भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। उपयुक्त पंक्ति के कवि हैं आलम, जयसी, कबीरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी जयसी मोहम्मद जी। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। उत्तर भारत में भक्ति का यह उन्मेष बिजली की चमक के समान अचानक कैसे हुआ, रेखांकित पंक्ति किस विद्वान की है।
जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 18 नंबर के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। उक्त कथन किस लेखक का है? नगेंद्र का है, सुमित्रा नंदन पंत का है, जयशंकर प्रसाद का है, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जी तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद का। किसका? जयशंकर प्रसाद का। जी अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वह अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? विदुर का, धृतराष्ट्र का, कृपाचार्य का। तो 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी विदुर का। किसका हो जाएगा? विदुर का। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? लज्जा, श्रद्धा, निर्वेद, ईड़ा, दर्शन या श्रद्धा, लज्जा, दर्शन, ईड़ा, निर्वेद। ऑप्शन नंबर सी श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा, निषेध, दर्शन। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। जी चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अपने काव्य सिद्धांत के निर्मित के लिए पाश्चात्य आश्चर्य ने सहजानुभूति अवधारणा का सहारा लिया। मैथ्यू, अर्नाल्ड ने, क्रोचे ने, इलियट ने। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर यानी क्रोचे ने। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 23 नंबर। प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यास का सही अनुक्रम है। 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 24 नंबर। सखी वसंत आया, भरा हर्षवन के मन, नवोत्कर्ष छाया। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत, त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत। किसका है ये बताना है। तो 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 25 नंबर। रामचंद्र शुक्ला, रामशंकर शुक्ल, रसाल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्रायः सभी इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का लोक कवि कौन है? बिहारी लाल, घाट, रसलीन। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहारी लाल। बिहारी लाल विल बी द करेक्ट आंसर। जी अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन है? महादीप सिंह, मोहन राकेश, कमलेश्वर। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महादीप सिंह। 27 नंबर। कुबेरनाथ राय की कौन सी ललित निबंध कृति नहीं है? जगत तपोवन सो कियो, वाणी का क्षीर सागर, पत्र मणि पुतुल के नाम। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जगत तपोवन सो किया। जगत तपोवन सो किया। जी बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे।
जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कवियों का सही अनुक्रम है? घयानंद, मतीराम, केशवदास, बिहारी, केशवदास, मतीराम, बिहारी, घयानंद। इसका सही आंसर हो जाएंगे 28 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हाँ, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक हुआ, यह कथन किस इतिहासकार का है? तो गणपति चंद्र गुप्त का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी रामचंद्र शुक्ल का। जी, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। यह आखिरी क्वेश्चन है। ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की पदवी किसको दी जाती है? अभिनव गुप्त को, आनंद वर्धन को, मम्मट को, या उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी मम्मट को दी जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया। बहरहाल उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए।